तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि यस का अर्थ गुणा है, वी का अर्थ घटाना है, यम का अर्थ जोड़ है, यल का अर्थ भाग है, तो हमें ये क्वेश्चन जो दिया गया इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर यस का अर्थ आपका गुणा दिया गया। ठीक है, देख लेंगे यस यहाँ पर यहाँ पर हमें गुणा का साइन लगाना है यानी मल्टीप्लाई का। ठीक है, वी का अर्थ घटाना दिया गया। ठीक है, तो वी देखेंगे यहाँ पर है वी का अर्थ घटाना दिया गया, तो यहाँ पर माइनस का साइन आपको लगाना है। ठीक है, यम का अर्थ आपका जोड़ दिया गया, यम देखेंगे यहाँ पर है प्लस का साइन लगा देना। ठीक है, और फिर जाके आपका दिया यल का अर्थ आपका भाग दिया गया, तो यहाँ पर हम डिवाइड का साइन लगा लेंगे। ठीक है, फिर हमें सॉल्व करने के लिए इसे हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर C1 और ये जो है -13 प्लस 35 डिवाइड 7 और मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़मास रूल पता रहना चाहिए। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको प्लस करना है, फिर माइनस करना है। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो डिवाइड को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे लिखा है पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं, C1 -13 और ये जो है प्लस। ठीक है, तो C1 के टेबल में देखेंगे 35 जो कितनी बार में कट रहा है। ठीक है, तो यह आपको 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 6 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर आपको जो है सॉल्व करना है इसमें मल्टीप्लाई। तो ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 7 -13 प्लस, अब यहाँ पर जो है 6 का टेबल जो 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको प्लस को जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर C1 और ये जो है यानी 7 और 30 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 37 हो जाएगा यानी 37 हो जाएगा। ठीक है, और -13, तो यहाँ पर हम 37 यानी कि 37 में से 13 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा यानी 24 हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे आपका डी ऑप्शन जो है राइट होने वाला है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, यदि ACNE को 3 7 29 11 के रूप में कूट किया जाता है तो BOIL को कूट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ACNE को जो है कैसे कूट भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर A और ये CNE लिख देंगे इस तरह। ठीक है, इसका कूट भाषा का दिया गया है 3 7 29 और ये 11 दिया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको कैसे कूट भाषा किया गया। अगर जब हम देखेंगे ए जो 1 नंबर पे आता है। ठीक है, और C जो आपका 3 नंबर पे आता है, और N जो आपका 14 नंबर पे आता है, और E आपका 5 नंबर पे आता है। ठीक है, पर यहाँ पर जो है दूसरा अंक लिखा गया है। यानी हम देख लेते हैं इसे कैसे किया गया है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, जो आपका 1 जो है ये जो 1 नंबर पे आता है इसे हम लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर इसमें 1 प्लस कर देंगे तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर 3 आपका लिखा गया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 3 है, C जो 3 नंबर पे आता है, तो 3 को यहाँ पर लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई जो है 2 से कर दीजिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 6 में 1 प्लस कर देंगे तो आपका C1 हो जाएगा, जो कि आपका C1 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर 14, तो ये जो यहाँ आपका 14 नंबर पे आता है, 14 को आप यहाँ पर लिख लीजिए, और इसमें आप मल्टीप्लाई जो है 2 से कर दीजिए। ठीक है, जब 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर 14 का मल्टीप्लाई जो है 2 से करते हैं तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें भी जो है 1 प्लस करेंगे। ठीक है, तो 28 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 आपका जो है यहाँ पर दिया गया। फिर यहाँ पर आपका जो है ई जो 5 नंबर पे आता है, तो 5 को हम लिख लेंगे। फिर इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में अगर 1 प्लस करते हैं तो आपका जो 11 हो जाएगा, जो कि 11 दिया गया। ठीक है, आपने देख लिया कि कैसे जो ECNE का जो कोड भाषा कैसे लिखा गया। ठीक है, उसी तरह हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो BOIL को भी हम लिख लेते हैं। तो B आपका जो 2 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 2 में हमें जो मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है A जो है 3 नंबर पे आता है, तो A में जो है 1 से जो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसी तरह जो B जो 2 नंबर पे आता है यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, प्लस 1 करेंगे तो आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम थोड़ा सा इसे सही से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। अब फिर यहाँ पर आपका O है, O जो है 15 नंबर पे आता है। ठीक है, अब 15 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर भी सब में आपने 2 से ही मल्टीप्लाई किया, तो आपको इसमें भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 30 हो जाएगा, और 30 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर जो है 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 हो जाएगा। आप ऑप्शन में भी चेक करते जाएगा, आपको पूरा करने के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता। ठीक है, तो देखेंगे आपका 5 आ गया है और 31 31 आ गया है। ठीक है, तो देख रहा है और कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपका बी ऑप्शन जो ऐसे राइट है। ठीक है, पर फिर भी पूरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आई दिया गया, आई आपका किस नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। ठीक है, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 18 हो जाएगा, 18 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर जो 19 हो जाएगा, 19 जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और फिर हमें जो है यल आपका जो है किस नंबर पे आता है, तो यल आपका 12 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 12 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 में प्लस 1 कर देंगे तो आपका जो है 25 हो जाएगा, जो कि 25 यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जो बहुत जो है उलझा कर पूछा जा रहा है एग्जाम में, आप अगर जो एक बार सॉल्व नहीं करेंगे तो आप जो है एग्जाम में जो है कम टाइम में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस भी आपको जरूरी है कि जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका रीजनिंग जो अच्छा होती जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बी जो है 2 नंबर पे आता है, ई जो 5 नंबर पे आता है, एच जो है 8 नंबर पे आता है, के जो 11 नंबर पे आता है, उसी प्रकार आगे बताना है। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा ये कैसे आया, जैसे कि बी के बाद जो ई आया, ई के बाद आपका एच आया, एच के बाद के आया, के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बी के बाद सी डी ई यानी +3 किया गया है। ठीक है, अगर आप ई से एच में देखेंगे यहाँ पर भी +3 किया गया है। ठीक है, और फिर एच से के में जो यहाँ पर भी 3 प्लस किया गया है, फिर के से जो है और यहाँ पर भी हम 3 सब में 3 प्लस करेंगे, यहाँ पर भी आप 3 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर यन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यन हो जाएगा। अब हमें ये जो नंबरिंग आया है तो ये देख रहे हैं बी जो है दूसरे नंबर पे आता है और ई जो 5 नंबर पे आता है, एच जो 8 नंबर पे आता है, की 11 नंबर पे, उसी प्रकार जो यन जो आपका 14 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यानी कि यन और 14, यन और 14 बी ऑप्शन में है, यानी बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम जो 4 क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसी संख्या बताना है कि जो एक ही फिगर में दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 दिया गया, 1 केवल एक ही में है। ठीक है, तो 1 हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, और फिर आप देख रहे हैं 9 जो है बस एक ही फिगर में है। ठीक है, तो इसे 9 को भी हम ले लेंगे। फिर यहाँ पर 2 को देख रहे हैं बस एक ही फिगर में है, तो 2 को भी ले लेंगे। ठीक है, ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं 1 9 2 1 9 2। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका 1 और 2 9, तो यहाँ पर जो है यही ऑप्शन जो राइट हो, बी ऑप्शन जो आपका राइट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए। और ये हम देख लेते हैं आपका, तो यहाँ पर आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में जे ए सी के को जो है यहाँ पर कूट भाषा में लिखा जाता है, उसी भाषा में यल ए एन ई को किस प्रकार कोड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जे ए सी की का हमें कूट भाषा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जी आपका जो है 10 नंबर पे आता है। ठीक है, और ए आपका जो 1 नंबर पे आता है, यानी कि जो है 1 नंबर पे आता है। ठीक है, सी आपका जो 3 नंबर पे आता है और के आपका जो है 11 नंबर पे आता है। ठीक है, तो देख रहे हैं सेम यही जो है यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो हमें जो है यल ए एन ई का हमें निकालना है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो यल आपका जो है 12 नंबर पे आता है। ठीक है, और ई आपका जो 1 नंबर पे आता है और यन जो 14 नंबर पे आता है और ई आपका जो 5 नंबर पे आता है। तो देख रहे हैं 12 12 1 14 5 12 1 12 1 14 5 12 1 14 5 देख रहे हैं आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपको पता है ई किस नंबर पे आता है, एन किस नंबर पे आता है, वी, तभी आप जल्दी कर पाएंगे। नहीं तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर आप सबको वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए, क्योंकि जब भी वीडियो डाला जाएगा आपको नोटिफिकेशन जो सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है।